हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 16 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। 16 नवंबर सेकंड शिफ्ट में जितने भी आपके जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड आज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं सेकंड शिफ्ट में, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो जिन भी दोस्तों का 16 नवंबर सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को अपने शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 74वीं स्वतंत्रता दिवस की झांकी का विनर कौन था। तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता था। ठीक है, आपसे पूछा गया था कौन सी झांकी विनर बनी थी, तो ये उत्तराखंड की झांकी बनी थी। तो जिन भी दोस्तों ने उत्तराखंड की झांकी ऑप्शन में टिक किया था, उनका आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, टू किल मॉकिंग बर्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हार्पर ली। ठीक है, हार्पर ली इस क्या है, पुस्तक के लेखक है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। ठीक है, मेन इसका मोटिव क्या था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना ने प्रौद्योगिकों को उन्नत करने और उद्योगों के उत्पादकता स्तर में सुधार पर जोर दिया। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न का उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। ठीक है, तो इसमें प्रौद्योगिकी और आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन पे आदि पे जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सत्यशोधक समाज पर किसने जोर दिया। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1948 में ओलंपिक कहाँ पे हुए थे। तो 1948 में ओलंपिक जो है वो लंदन में हुए थे और यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान इंग्लैंड को हराकर गोल्ड मेडल भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि नट मेला किस राज्य में लगता है। नट मेला की अपने बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में लगता है। यूपी की सीएम कौन है, तो वो है योगी आदित्यनाथ, और ये पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, स्टेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी वीडियो को पॉज करके प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें हौसला मिलता है नेक्स्ट और वीडियो अपलोड करने के लिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपको एक शेयर का बटन भी दिखेगा, वहाँ से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ग्रुप में, ताकि आने वाले शिफ्ट के दोस्तों को इस वीडियो से हेल्प जरूर मिले। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि चैनल से जुड़ी पल पल की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है। तो सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक आमंत्रण अंतरराष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। तो जो अजलान शाह कप है वो हॉकी के खेल से क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, गुरु विपिन सिंह का संबंध किससे है। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के एक निर्देशक, नृत्य प्रशिक्षक और शिक्षक थे। तो जो गुरु विपिन सिंह है ये मणिपुरी नृत्य से क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, सितारा देवी का संबंध किससे है। सितारा देवी एक भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। तो इनका जो संबंध है वो आपके कथक से है। तो कथक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, हिलेरी क्लिंटन की पुस्तक कौन सी है। तो हार्ड चॉइसेस अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन द्वारा क्या है, लिखी गई है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति कौन सी है। तो स्वर्ण सिंह समिति भारत में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य क्या है, जोड़े गए थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये 1873 में ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा स्थापित की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया,
कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कुणबी नृत्य गोवा के कुणबी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य रूप है। तो ये जो नृत्य है वो गोवा राज्य से क्या है? रिलेटेड है। और गोवा क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ था? केंद्रीय विधानसभा ब्रिटिश भारत की विधायिका इंपीरियल विधान परिषद का निचला सदन था। यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी ये पूछा गया था, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस भारतीय राज्य का है? तो सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। कितना है? 1084 है। तो स्टेट ऑफ केरल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, लिच्छवी राजकुमारी का विवाह किससे हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया, जो कि लिच्छवी की क्या थी? राजकुमारी थी। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो भारत में चौथी पंचवर्षीय का जो टाइम पीरियड था वो 1969 से लेकर 1974 तक था। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब से हुई थी वो आप हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 1973 को भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए दोस्तों, या तो पहली पंचवर्षीय योजना पूछा गया था या फिर 7वीं पूछा गया था। एक बार आप हमें कमेंट करके कंफर्म जरूर कीजिएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य कृषि का विकास था और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, SEZ में ई का क्या अर्थ है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ई का अर्थ क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक हो जाएगा। एस का स्पेशल, ई का इकोनॉमिक, जेड का जोन। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसे मिला था? तो ये 1968 में पंडित रविशंकर को मिला था। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया कहाँ का नृत्य है? तो असम का है। और अगला क्वेश्चन था, टेस्ट मैच की अवधि कितने दिन की होती है? तो ये 5 डेज तक खेला जाता है। तो सेकंड शीट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हो गया। वीडियो यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद है लाइक और शेयर जरूर करें।